पुराण उपनिषदादि ग्रंथों का सार रस श्री रामचरितमानस के रूप में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम मानव जगत को दिया। ये उनका महत अनुग्रह रहा। श्री रामचरितमानस की कथा तर्कराज प्रयाग में आरंभ होती है। श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। मानस में प्रधान कथा 4 स्थान पे हो रही है। 2 कथा पहाड़ पे हो रही है, 2 कथा जमीन पे। पर्वत पे जो 2 कथा हो रही है, प्रथम कथा कैलाश पर्वत पे और दूसरी कथा नीलगिरी पे। 2 जमीन पे कथा हो रही है। एक कथा तर्कराज प्रयाग त्रिवेणी संगम के तट पे और दूसरी कथा चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पे। पर्वत पे जो कथा हो रही है ज्ञान घाट पे, और ज्ञान का रंग श्वेत होता है, सफेद होता है। और जो भक्ति घाट की कथा हो रही है नीलगिरी पे, भक्ति का रंग लाल होता है। ज्ञान घाट पे जो कथा हो रही है कैलाश पर्वत पे, उसके वक्ता शंकर जी हैं और श्रोता माता पार्वती। उपासना घाट के वक्ता कालभूषणी जी महाराज और श्रोता पक्षीराज गरुड़, हंसों का समुदाय। तीर्थराज प्रयाग में जो कथा हो रही है वक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य और श्रोता भरद्वाज ऋषि। चित्रकूट के घाट में जो कथा हो रही है उसके वक्ता तुलसीदास जी महाराज, श्रोता संत समाज। कभी कभी तुलसीदास जी अपने मन को भी श्रोता बना के सुनाते हैं। 4 वक्ताओं का एक ही विषय है, ब्रह्म निरूपण करना। सब अपने अपने सिद्धांत से ब्रह्म निरूपण करते हैं। भगवान शिव का सिद्धांत ब्रह्म को निर्गुण निराकार मानकर ब्रह्म निरूपण करते हैं। कालभूषणी जी महाराज ब्रह्म को सगुण साकार मानकर ब्रह्म निरूपण कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज ब्रह्म को निर्गुण साकार मानकर ब्रह्म निरूपण कर रहे हैं और तुलसीदास जी महाराज ब्रह्म को सगुण निराकार मानकर ब्रह्म निरूपण कर रहे हैं। भगवान के विग्रह चतुष्टयों में जो नाम विग्रह है इसकी चर्चा शिव जी करते हैं। जो रूप विग्रह है इसकी चर्चा कालभूषणी जी करते हैं। जो लीला विग्रह है इसकी चर्चा याज्ञवल्क्य जी करते हैं। और जो धाम विग्रह है इसकी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। श्री रामचरितमानस सरोवर है। सरोवर में संभवतः 4 घाट होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सरोवर का प्रयोग हम करते हैं। उस समय वो जमाना था जब जल प्रदूषण नहीं था, जब हमारे घर का भोजन भी सरोवर के ही जल से बनता था। प्रत्येक गांव में सरोवर जलाशय रहता था। इतना पवित्र रहता था कि उसमें लोग केवल डुबकी भर लगाते थे, न कपड़ा निचोड़ते थे, न साबुन लगाते थे, न गाय भैंस धोते थे, न बर्तन धोते थे। हमें याद है बचपन में गांव के जलाशय से, क्योंकि कुएं के पहले लेयर में दाल गलाने की शक्ति नहीं थी, पहले लेयर के जल में कासाय जल रहता था। इसलिए तालाब के सरोवर के जल में ही माताएं दाल बनाती थी जब गूंठा लगड़े में बनता था। तो जलाशय का प्रयोग 4 कार्य के लिए करते हैं। पीने के लिए, धोने के लिए, स्नान करने के लिए और कभी कभी जलाशय के किनारे बैठने के लिए। प्रचंड गर्मी हो, एसी कूलर पंखा का जमाना न रहा हो तो लोग जलाशय के पास बैठते थे। बड़ी गर्मी है तो जल से टकरा कर जो हवा हमारे शरीर में लगती थी तो उस हवा में शीतलता थी, ठंडक था।
तो जो श्री रामचरितमानस जलाशय है, इसमें 4 प्रकार के लोग आते हैं। एक पीने के लिए, दूसरे धोने के लिए, तीसरे डुबकी लगाने के लिए और चौथे तरंग निहारने के लिए, वैसे ही बैठने के लिए। जो लोग धोने के लिए आए हैं, जिनके मन का वस्त्र गंदा है, कपड़ा गंदा हो तो जलाशय में उसे डुबोते हैं जल में, फिर साबुन लगाते हैं, पत्थर पे पटकते हैं, वस्त्र साफ हो जाता है। मन के मैले कपड़े को धोने के लिए ज्ञान साबुन है, भक्ति जल है और वैराग्य पत्थर है। मन को भक्ति के जल में डुबोएं, ऊपर से ज्ञान का साबुन लगाएं, वैराग्य के पत्थर पे फटकें, मन का वस्त्र साफ हो जाए। जो लोग पीने के लिए आए हैं, ऐसा शीतल सुस्वादु जल है, जन्म जन्मांतर की तृषा तृष्णा समाप्त हो जाएगी रामचरितमानस सरोवर में। और जो लोग स्नान करने के लिए आए हैं, वे लोग यदि रामचरितमानस सरोवर में स्नान करें, अवगाहन करें, तो परम शीतलता मिलेगी। शरीर की दुर्गंध और शरीर का मैलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। और जो लोग डुबकी लगाने के लिए आए हैं, ऐसा गहरा जल है कि डुबकी लगाकर जितना दम है श्वास बांधकर अंदर चलते जाएं, अंतस्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो वैसे तरंग निहारने के लिए आए हैं, तो 4 लोगों के लिए 4 घाट है। कर्म घाट धोने वालों के लिए, भक्ति घाट पीने वालों के लिए, ज्ञान घाट डुबकी लगाने वालों के लिए और दंड घाट वैसे तरंग निहारने वालों के लिए। यही रामचरितमानस सरोवर के 4 घाट, 4 वक्ता, 4 श्रोता। कथा आरंभ हुई कहाँ? तीर्थराज प्रयाग। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आप सबको। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला समाप्त हुआ। 1 महीना कल्पवास समाप्त होने के बाद सभी महात्मा, सभी भक्त, सभी गृहस्थ अपने अपने आश्रम को जाने लगे। याज्ञवल्क्य ऋषि जो परम विवेकी हैं, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिया। कहा महाराज, जब से आप मेरे तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, आप तो देखने के बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई। इतने दिनों से मेरे मन का जो संशय है, उसका मैं निवारण कराऊंगा आपसे, क्योंकि आप परम विवेकी हैं। और अपने मन का संशय जब प्रकट करना चाहता था आपके समक्ष, तो 2 लोग मुझे रोक लेते थे। 2 लोग कहते थे रुको रुको। एक तो मेरा भय मुझे रोक लेता था, दूसरे मेरी लज्जा मुझे रोक लेती थी। भय क्यों होता था? कि मेरा जो संशय है, जिज्ञासा के रूप में आपसे पूछूंगा, तो भय ये लगता था कहीं आप बुरा न मान जाए कि मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा है। और लज्जा इसलिए आती थी कि तीर्थराज प्रयाग संगम तट पे रहता हूं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, मेरी सेवा में 8 सिद्धियां इर्द गिर्द मंडराती रहती। उसके बाद भी आज तक इतनी छोटी सी जानकारी नहीं हो पाई जो मुझसे पूछ रहे हैं। तो लज्जा इसलिए आती थी कि मेरे प्रश्न को सुनेंगे तो कहेंगे राम राम, इतनी छोटी सी बात आज तक नहीं जान पाए, परम विरक्त हैं, अष्ट सिद्धियां करतलगत हैं। तो लज्जा मुझे रोकती थी और भय इसलिए रोकता था
कि मेरी जिज्ञासा को सुनकर आप बुरा न मान जाए। इतने बड़े महात्मा, इनके प्रयागराज में बड़े बड़े संत, योगेंद्र, मुनिंद्र, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, यतेंद्र सब आते हैं। आज तक इतनी छोटी बात नहीं जान पाए, पूछ रहे हैं। इसका मतलब मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे हैं। तो भय और लज्जा मुझे रोक लेते थे। फिर विचार आता था, अच्छा कल पूछूंगा। कल जब आता था तो फिर यही दोनों वो दोनों रोक लेते थे। कल पूछूंगा, अपने संशय का निवारण कल कराऊंगा। करते करते आज 1 महीना बीत गया। सभी लोग अपने अपने आश्रम चले गए, अब आप भी जा रहे हैं। दोबारा 1 वर्ष के बाद इस माघ मेला का उत्सव नहीं होगा, तब तक आप नहीं आओगे और 1 साल में इसी संशय में पड़ा रहूंगा। हाँ पूछिए। महाराज कुछ लोग कहते हैं कि जो दशरथ नंदन राम है वही ब्रह्म है, वेद इन्हीं का गान करते हैं। तेरी वही वेद धरहि विविध मुनि ध्यान। वेद वर्णित जो श्री राम है वही दशरथ के पुत्र बनकर के दाशरथ भी राम बन के आए। और कुछ लोग दशरथ नंदन राम को अलग परिभाषित करते हैं, ब्रह्म राम को अलग बताते हैं। जो ब्रह्म राम है वो अलग है और जो दशरथ नंदन राम है वो अलग है। आज तक मैं यही नहीं जान पाया महाराज, मेरे संशय का निवारण कीजिए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आपको भगवान श्री राम की प्रभुताई विदित है, आप भगवान श्री राम के प्रभुत्व ऐश्वर्य से पूर्णतया परिचित हैं। लेकिन आपने अपने प्रश्न के माध्यम से उन अज्ञानियों के अज्ञानांधकार को मिटाने के लिए मेरे वक्तव्य भास्कर को उदित कराना चाहते हैं। इस प्रकार के भी कुविचारी दुर्विचारी होंगे जो ब्रह्म राम को अलग मानेंगे और दशरथ नंदन राम को अलग मानेंगे। आज तो तमाम मत संप्रदायों में लोग कहते हैं, जो वेद विरोधी संप्रदाय हैं, जो वेद विरोधी मत हैं, वो लोग कहते हैं अरे दशरथ नंदन जो राम थे वो भगवान थोड़ी है, वो ईश्वर, वो ब्रह्म थोड़ी है। ऐसे अज्ञानियों के अज्ञान का निवारण करने के लिए आपने पूछा। और आप मत सोचिए, ऐसा संशय केवल आप ही के मन में आया। आज से हजारों वर्ष पूर्व ठीक इसी प्रकार का संदेह, ठीक इसी प्रकार का संशय सामान्य नहीं, जिनकी उपासना करने से व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है, विद्या का वस्तु विरसम, उन भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति शिवा माता सती के मन में ठीक इसी प्रकार का भ्रम हो गया। कब भगवान शिव जी ने कहा, सती मेरे एक दिन में भगवान श्री राम का 36,000 बार अवतार हुआ। कैसे हुआ? ये जो कलयुग चल रहा है इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष की होती है। द्वापर की उम्र कलयुग के दोना 8,64,000 वर्ष का, त्रेता की उम्र कलयुग के 3 गुना 12,96,000 वर्ष का, और सतयुग की उम्र कलयुग के 4 गुना 17,28,000 वर्ष का होता है। चारों युगों का योग 43,20,000 वर्ष। और जब 1,000 चतुर्युगी व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसको कल्प कहते हैं। और प्रति कल्प में भगवान का अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे। तो कल्प कितने वर्ष का हुआ? हम मृत्युलोक के प्राणियों के 4,32,00,000,000 वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसको कल्प कहते हैं। चतुर्युग सहस्राणि दिनमेकं पितामहम्।
हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे कल कहते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री राम का एक बार अवतार हो गया। ब्रह्मा जी का वर्ष कितना हुआ? हम मृतलोक के प्राणियों के 15 अरब 55 खरब 20 करोड़ वर्ष के बराबर 15 खरब 25 होता है, और ब्रह्मा जी के एक वर्ष में भगवान का 360 बार अवतार होता है। ब्रह्मा जी की उम्र अपने वर्ष से 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता था, और भगवान शंकर के एक दिन में भगवान श्री राम का 36,000 बार अवतार होता। तो शिव जी ने कहा, हे सती, मेरे एक दिन में राम जी का जो 36,000 बार अवतार हुआ, अपने एक दिन में भगवान श्री राम की 36,000 बार लीलाओं का मैंने दर्शन किया। सुंदर सरस लीला को रच कर मैं अपने मानस पटल पर रखा हूं। सुनो, नारी स्वभाववश सती माता ने कहा, भोलेनाथ, कथा श्रवण करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो भगवान शिव ने सोचा कि पत्नी के हृदय में पति का कितना महत्व होता है। जिसके विवाह के 30 वर्ष बीत गए वो लोग अनुभव कर रहे हैं। जिस पति को परमेश्वर कहा जाता है, विवाह का 30 वर्ष बीत गया तो पत्नी कितना परमेश्वर के रूप में पति को पूजती है। जो मेरी तरह विवाह किए हैं उनको तो अनुभव होगा ही। भगवान शिव ने सोचा था, किंतु ये जो माताएं हैं, धार्मिक कृत्य इनके स्वभाव से जुड़ा रहता, बिना धर्म की ये मान नहीं सकती। सप्ताह के 9 दिन में व्रत रहेंगे, अपने लिए एक भी व्रत नहीं। मंगलवार का व्रत रहेंगे, दुर्गा मैया हमारा पति स्वस्थ रहे। बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगे, भगवान विष्णु हमारा पुत्र पढ़ लिख कर योग्य बने। शुक्रवार का व्रत रखेंगे, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। संत भगवंत के प्रति इनके मन में बड़ी श्रद्धा रहती। तो शिव जी ने कहा, मुझसे भले कथा न सुने, महात्मा के यहां लेके चलो। तो किन महात्मा के यहां लेके गए? जिनका जन्म तो घड़े से हुआ, कुंभ से पैदा हुआ। सामर्थ्य कितनी है? 3 आचमन में पूरे सागर के जल को पी गए। जन्म लिया घड़े से, और सामर्थ्य इतनी पूरे सागर के जल को पी गई 3 बार। जिनका नाम कुंभज ऋषि है। उन्हीं कुंभज ऋषि के आश्रम में सती माता को कथा सुनने के लिए लेके चले। एक बार त्रेता जोगमाही, एक बार संग सती जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश जाने, पूजे ऋषि अखिलेश राम कथा मुनि वर्ष बखानी, 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 सुनी महेश परम सुकुमार, सुनी महेश परम सुकुमार, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रही गिरा, कछु दिन कहाँ
जब भवन समुद्र